फरजाना भाभी, आपसे काम आन पड़ा है। सैफ अम्मी के साथ है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्या? हाँ, वो कह रहा है कि मैं उनके पास आ जाऊं अकेली है। क्या वो ये जानता है? नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता। इत्तेफाक से उन लोगों की मुलाकात हो गई थी। ओके, क्या आप जाना चाहती हैं? फरजाना भाभी, मेरे चाहने से अगर मेरा जाना मुमकिन होता तो मैं आज तक अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प नहीं रही होती। आप उनके पास चली जाएं प्लीज। सैफ का लास्ट पेपर है, वो पेपर के बाद वहां चला जाएगा। किस हॉस्पिटल में है वो? जी जी, आप परेशान हो, मैं चली जाती हूँ। ओके रामीस। मामा क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में कौन है? जरी भाभी की एक जानने वाली है, वो हॉस्पिटल में है। ये आप किसके बारे में कह रही थी कि क्या वो जानता है? बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं चीजें समेट लूं तो मुझे ड्रॉप करते जाना। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। फटाफट तैयार हो जाओ, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। शर्मीन, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं मर जाऊंगा। शर्मीन, कब से देख रही हूँ ऐसी गुमगुम सी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे और सैफ के दरमियान जो फासला है वो तो कभी खत्म नहीं हो सकते। तुम इस वजह से वलीद भाई के साथ ताल्लुकात क्यों खराब कर रही हो? ताल्लुकात? कौन से ताल्लुकात? तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ किसी भी ताल्लुक का लिहाज रखता है? वो रखते हो, मगर तुम नहीं करती हो। हर वक्त उसकी साइड लेना बंद कर दो सारा। तुम्हारे लेक्चर्स मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। शर्मीन, जब नफरत से ही सोचोगी मोहब्बत कहाँ से पैदा हो जाएगी? तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती? तुम्हारा आखिर मसला क्या है, मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे हर बात पे तफ्तीश करने से मैं तंग आ गई हूँ सारा। ओके, सोचती रहो, मुझे क्या। अरे तुमने बेकार तकलीफ की। सैफ ने तो खामखा सबको परेशान करके रख दिया। सबको तो नहीं, लेकिन जरीन भाभी बहुत परेशान थी आपके लिए। हाँ, जरीन के अलावा और कौन परेशान होगा? तुम उसकी देवरानी हो ना? जी जी, लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती हूँ। उसे हौसला देना कि मैं ठीक हूँ। मैं तो उसके हौसले पर रो पड़ती हूँ। पत्थर दिल लोगों के बीच में जिस तरह वो जी रही है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। नईमा आपा ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं किस हाल में हूं। उन्हें तो अपने पास मौजूद लोगों के हाल की खबर नहीं। आप तो दूर। हाँ, दरअसल खुद पसंदी इंसान को
इंसान की नजर में बहुत छोटा कर देती है। आप मम्मा के साथ आई हैं? नहीं, दरअसल जरी को कुछ काम था घर पे, तो उसने मुझे कह दिया था। अब आप कैसा फील कर रही हैं? अच्छी हो बेटा, लेकिन तुम्हारा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ होगा। रात भर तुम्हें मैंने ख्वार किया है। नहीं, पेपर बहुत अच्छा हो गया। बस आप दुआ करें, रिजल्ट आ जाएगा तो मैं सबको पार्टी दूंगा और आपको तो खुद अपने घर लेके जाऊंगा। अब तुम घर चले जाओ बेटा, इनके पास मैं हूं ना। नहीं चाची, मैं तो अब फ्री हूँ, खूब भी इनका सर खाऊंगा। बोलो, अब किस लिए फोन किया है तुमने मुझे? तुम मिलोगे तो सब बता दूंगा। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, मुझे अजियत देना बंद कर दो। अजियत की बात नहीं करो, अजियत से तो मैं गुजर रहा हूँ यार। किस बात की अजियत? ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना था। मजबूर था मैं। बेवफाई को अपनी मजबूरी का नाम मत दो। हाँ, यूं कहो कि बेवफाई तुम जैसे मर्दों की आदत है। तुमने जो कहना है कह दो, मगर मिलने के बाद। नहीं मिलना मुझे तुमसे। तुम नहीं मिलोगी तो मैं खुद आ जाऊंगा मिलने। मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ सोहेल। ओके फाइन, फिर इंतजार करो तुम। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपको उनकी इयादत के लिए जाने में क्या प्रॉब्लम है। सैफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। अच्छा मम्मा, अगर उनकी तबीयत ठीक ना हुई तो मैं रात वहीं रहूंगा। और अगर तुम्हारे पापा ने पूछा तो? मम्मा, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। एक बीमार बुजुर्ग औरत की केयर कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अच्छा सैफ, ये पैसे रख लो, और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। मम्मा, उन्हें आपकी जरूरत है। मेरी? जी मम्मा, उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके साथ वो अपना दुख शेयर कर सके। इंसानों के इस जंगल में वो बिल्कुल अकेली हैं। जरीन, 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 ये सैफ कहाँ गया है? वो इम्तिहान खत्म हुए ना अम्मी, कुछ दोस्तों के साथ प्लान था। थर्मोस में क्या लेके गया है? चाय। बता रहा था कि उसे किसी दोस्त की वालदा एडमिटेड है हॉस्पिटल में। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, 2 रातों से बड़े अजीब गरीब ख्वाब नजर आ रहे हैं। लगता है कुछ होने वाला है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। हाँ भाई, मैंने तो सुबह सुबह सलमा को भी फोन कर दिया कि वो खैरियत से हो। कभी कभी तुम्हारा ध्यान उन लोगों की तरफ जाता ही नहीं जिनसे हमारा बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता होता है। रुको, अगर तंज करके जा रही हो तो इसका जवाब सुनती जाओ। जो लोग खुद रिश्ता तोड़कर जाते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता। वक्त तो बहुत बड़े बड़े घाव भी भर देता है अम्मी। अगर मेरी माँ ने आपको कोई दुख दिया भी था तो मत नाम लो उसका मेरे सामने, और ये भी मत भूलो कि अब तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
ताल्लुक किसी जिक्र का मोहताज नहीं होता अम्मी। और माँ से तो ताल्लुक दुनिया में आने से बहुत पहले से लेकर दुनिया से जाने तक कायम रहता है। कहीं तुम्हारे दिल में इस ताल्लुक को निभाने का एहसास तो पैदा नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो सोच लेना सरमत तुम्हारे साथ क्या करेगा। जी फरमाइए। शर्मीन से मिलना है मुझे। कौन है आप? कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना है? आपसे ही बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ दफा हो जाओ सहेल यहाँ से। अगर यहाँ आने की हिम्मत कर सकता हूँ तो बात के बगैर नहीं जाऊंगा। वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सोहेल है और मैं शर्मीन से मोहब्बत करता हूँ। बेशरम बेगैरत इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। सारा, पुलिस को कॉल करो। आप बेशक किसी को भी कॉल कर लें, मैं अपनी बात करके ही जाऊंगा। शर्मीन, तुम्हें यही गिला है ना कि वादा करके मैं तुम्हारे घर पर क्यों नहीं आया, क्यों कहा कि तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इसकी वजह यह थी कि एक दिन पहले ही मुझे जॉब से फारिग कर दिया था। बहुत डिप्रेशन में था मैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारे घर वालों से किस तरह बात करूं। कर ली तुमने बात? अब मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी जॉब। दफा हो जाओ यहाँ से। और आइंदा अगर यहाँ का रुख किया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। दफा हो जाओ। घर एक जन्नत, घर एक जन्नत। तुम मुझे ये बता, उस लड़के की इस घर में आने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने नहीं बुलाया उसे। तो फिर कैसे आया वो यहाँ? शुक्र करो कि तुम्हारा बाप घर पे नहीं था। मम्मी, हर बात का कसूरवार मुझे मत ठहराया करे। मैंने उसे नहीं बुलाया। ये दिन भी देखना था। इस तरह एक अजनबी लड़का मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही बेटी से मोहब्बत के दावे करेगा। अजनबी नहीं है वो। तो फिर कौन है वो? हाँ, बोलो, कौन है वो तुम्हारा? बोलो, कौन है वो तुम्हारा? मोहब्बत है मेरी। मोहब्बत? वो मोहब्बत जिसने वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की औकात बता दी है? क्यों सुना रही है मुझे? मैंने उसे नहीं बुलाया। फोन तो नहीं करता वो तुम्हें? फोन करे भी तो क्या आपको लगता है कि मैं उसका फोन अटेंड करूंगी? देखो शर्मीन, इस उम्र में इंसान के इरादे बहुत कच्चे होते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उससे किसी किस्म का भी राब्ता रखा तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुन लिया तुमने? सैफ सो रहा है क्या?
वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? मामा, आपकी कौन जानने वाली हॉस्पिटल में एडमिट है? तुमसे किसने कहा? हमारा आया था ऑफिस, वो जिक्र कर रहा था कि फरजाना चाची को वो हॉस्पिटल ड्रॉप करके आया। तुम तो कह रही थी कि सैफ के दोस्त की वालदा एडमिट है। जी जी वही है, फरजाना भाभी उन्हीं को देखने गई होंगी। सैफ की दोस्त की मां का पता करने फरजाना भाभी क्यों जाएंगी? दरअसल सैफ जिद कर रहा था, उनके पास कोई है नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने फरजाना भाभी को फोन कर दिया। कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही? पहले चाय का थर्मोस भर के गया सैफ के हाथ, फिर अब ये फरजाना वाली बात। सैफ कब से इतना खिदमतगुजार हो गया? सरमत, खाना तो खा लो भाई। पापा का मूड क्यों ऑफ हो गया? मूड तो ऑफ होना ही था ना। सैफ जाने कैसे लोगों की तीमारदारियां करता फिर रहा है। अच्छा चलो तुम खाना खाओ, मेरा बच्चा तो भूखा ही उठ के चला गया। कल सुबह मिल सकते हो? ओके, मैं आ जाऊंगी। हॉस्पिटल में कौन है? कौन है हॉस्पिटल में? अम्मी। सैफ कुछ नहीं जानता सर। कब से तुम लोगों का राब्ता है? मैं राब्ते में नहीं हूँ। सैफ चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। सैफ नहीं जानता कि वो औरत मेरी माँ है। तुम्हारी सब चालाकियां जानता हूं। करो उसे फोन, बुलाओ उसे अभी। लेकिन मैं उसको क्या वजह बताऊंगी सरमत? मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या ये वजह कम है? हाँ सैफ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम घर वापस आ जाओ। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं, प्लीज। आ रहा है वो, लेकिन आप यकीन करें वो सच नहीं जानता सरमत। सॉरी, मुझे नहीं आइडिया था कि मेरी बात से पापा और दादी माँ का मूड ऑफ हो जाए। इट्स ओके वलीद। मामा आखिर हॉस्पिटल में है कौन? सैफ की जानने वाली खातून है, उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए कुछ दिन से सैफ उनसे मिलता है।
आप मिली हैं उनसे? नहीं। आप यकीनन उनसे इसलिए नहीं मिली होंगी कि कहीं पापा को बुरा ना लग जाए। कितनी अजीब बात है मामा, इस नेक काम के लिए भी आपको पापा का डर है। हमें तो खुश होना चाहिए ना कि सैफ कितना केयरिंग है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। सैफ कहाँ रह गए थे तुम? मामा मैंने आपको बताया तो था कि रात को मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। सैफ, अगर तुम अब उस औरत से मिले तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद कर दिए जाएंगे। आखिर क्या दुश्मनी आप लोगों की उनके साथ? सैफ तुम जाओ, जाओ तुम। पापा वो मुझे दुआएं देती हैं, क्या आप किसी की दुआओं का एहसान भी नहीं ले सकते? आखिर ये है कौन? मैं तो उन्हें नानो कहता हूँ क्योंकि उनकी फैमिली उनसे नहीं मिलती। इस घर में तो इंसानियत की खिदमत और हमदर्दी को भी तजलील समझा जाता है। वाह ज़रीन बेगम वाह, खुद तो जिंदगी भर ताल्लुक तोड़े रखा और अपनी औलाद को चोर रास्ते से ताल्लुक निभाने के लिए इस्तेमाल करती रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी। इस बात का यकीन मुझे नहीं, सरमत को दिलाना। इस घर में तो नेकी भी गले पड़ जाती है। अगर मैं एक बुजुर्ग खातून के घर चला गया, उनके पास रुक गया, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? सैफ, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि गुस्सा किसी मसले का हल नहीं होता। भाई मुझसे ये डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ तो औलाद को इंसानियत का एहतराम सिखाया जाए और दूसरी तरफ उसी बात को जुर्म समझा जाए। सैफ, पर ये है कौन? अब तुम लोग भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। वो औरत मामा के लिए आजमाइश बन रही है सैफ। पापा और दादो का एटीट्यूड बहुत सख्त था मामा के साथ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो खातून यकीनन मामा की कोई जानने वाली है। पापा और दादो को मामा का लोगों से इतना मिलना मिलाना नहीं पसंद, शायद इसलिए। अंदाजे मत लगाओ, अगर ऐसा कुछ होता तो मामा मुझे खुद बता देती। तुम अब वहां नहीं जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा, मेरी उनके साथ कमिटमेंट है। तुम भूल गए हो कि पापा ने क्या कहा था? यही ना, कि इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद हो जाएंगे। जब मेरे बाप के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो इस घर के दरवाजे बंद हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। डोंट वरी, मैं जाऊंगा वहां। श्योर?
नंबर बंद चल रहा है। ये क्या हो रहा है यार? उनका हॉस्पिटल से अचानक चले जाना, घर पर मौजूद ना होना, फोन नंबर ऑफ होना, ये सब क्या है? उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर्स उन्हें किसी और हॉस्पिटल में रेफर करते। मैंने पूछा था रिसेप्शन से, उन्होंने कहा ये उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन रिसेप्शन वालों को ये तो खबर होगी कि वो किस हॉस्पिटल में गए हैं। अगर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ही तो छोड़कर आई होगी उन्हें। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने प्राइवेट एम्बुलेंस करवाई है। मुझे तो लगता है ये सब पापा ने किया। मतलब ये कि पापा यही चाहते थे कि हम उनसे मिलना मिलाना बंद कर दें। नहीं सैफ, पापा इस तरह नहीं कर सकते। ये तो एक मरते हुए इंसान के साथ जुल्म है। जो जिंदा लोगों पर जुल्म कर सकते हैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है भाई। वलीद बेटा, प्लीज इससे कहो पापा की मर्जी के खिलाफ मत जाए। हेलो हेलो सैफ साहब, मैं रज्जू बोल रही हूँ। रज्जू, कहाँ हो तुम लोग? और नानू कैसी हैं? साहब बहुत बुरी हालत है उनकी। हम लोग एक प्राइवेट क्लिनिक में हैं। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? खाला जी ने फोन बंद करके अपने पास रखा हुआ है। कह रही किसी से राब्ता नहीं करो। मैं घर जाके आपका नंबर लेकर आई हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? मामा, जब आप लोग हमसे झूठ बोलेंगे तो हमें सच की खोज में निकलना तो पड़ेगा। बस बेटा, ये समझ लो कि इस घर के लोगों को उस बीमार औरत से नफरत है। इसका मतलब है कि पापा ने उन्हें वहां से शिफ्ट करवाया कहीं और, ताकि हम उस औरत से कहीं कांटेक्ट में ना रहें। हाँ, एक अनजान औरत से पापा को इतना खौफ क्यों है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो भाई, उन लोगों को पता चल गया। आप जाएंगे मेरे साथ? नानू कहाँ है? इंजेक्शन लगाया, सो रही है। ये मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने वो हॉस्पिटल क्यों तब्दील कर दिया? पता नहीं, कोई फोन आया, फिर खाला जी जिद करने लगी, डॉक्टर को बुला लिया और आपको भी इत्ला देने को मना कर दिया। मिल सकते हैं, देख सकते हैं? जी। थैंक यू। डॉक्टर से मिलने? इन खातून को कहीं मैं पहले देख चुका हूं। कहाँ देखा है? मैं और मामा जा रहे थे एक दिन साथ। मामा इनको देख के रुक सी गई थी। पता नहीं क्या उलझन है।
जो बढ़ती जा रही है। अगर मामा कुछ जानती है तो हमें बताती क्यों नहीं? मैं भी आता हूँ थोड़ी देर। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जगह है जहां से सच्चाई का इल्म हो सकता है। तुम डॉक्टर से मिलो, मैं आता हूँ। अस्सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, मार तो घर पे नहीं है? जी जानता हूँ, आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। अच्छा किया तुम आ गए। पता है, मैं भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करने वाली थी अमार के बारे में। जी चाची। लेकिन मैं चाहती थी उसकी गैर मौजूदगी में करूँ। हुक्म। बेटा उसे समझाया करो। देखो ना, वो मैच्योर एज में है और बिल्कुल कॉलेज के लड़कों वाला एटीट्यूड है उसका। मैं समझ सकता हूँ चाची आप क्या कहना चाहती हैं। मैं इस हवाले से उसको समझाता रहता हूँ ऑलरेडी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या मिल्क शेक? बस 2 मिनट लगेंगे। नहीं थैंक यू, मुझे आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है चाची। अच्छा आओ, बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं। आओ। जी बेटा, क्या बात है? प्लीज मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं चाची। ऐसा क्या पूछना चाहते हो? वो खातून कौन थी जिनसे आप मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी? वो मेरी जानने वाली थी। मगर अमार तो कह रहा था कि आप मामा के कहने पर गई थी हॉस्पिटल। ये बात तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है? चाची क्या रिश्ता है हमारा उनके साथ? तुम्हारे साथ? प्लीज बता दो। वलीद बेटा, कुछ बातों को ना जानने में ही इंसान की भलाई होती है। चाची वही भलाई तो मैं भी जानना चाहता हूँ। सॉरी बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। रहने दें, अगर आप नहीं बताना चाहती तो फिर मैं चलता हूँ। बेटा नाराज होकर मत जाओ। तुम्हें ना बताना मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बताने की वजह से कोई तूफान उठे। प्लीज। सैफ साहब, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या बात? आपके भाई को मैंने पहले भी कहीं देखा है। जानते हैं किसके साथ? खाला जी की बेटी के साथ। क्या तुमने इनकी बेटी को देखा हुआ है? जी, रोज देखती हूँ। खाला जी कभी उनकी तस्वीरों के मैं अपने आप से दूर नहीं होने देती। भाई क्या हुआ? मैं फरजाना चाची के घर गया था। उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर वो सच बोलेंगी तो हमारी जिंदगी में एक और तूफान खड़ा हो जाएगा। तूफान तो इस औरत के दिल में उठ रहा है जो तड़प रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। सैफ, हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताओ तुम। रचो, क्या यही है उनकी बेटी?